नमस्कार किसान भाइयों। देश के विभिन्न भागों में गेहूं की बुवाई प्रारंभ हो चुकी है। हमारे किसान भाइयों ने खेत की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया होगा या कर ली होगी। बीज का चुनाव भी आपने कर लिया होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 3 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूं। यदि आप उन्हें बुवाई पर प्रयोग में लाते हैं तो एक तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, साथ ही में पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, ट्रिलिंग अच्छी रहेगी और फिर इसके बाद आपको गेहूं का उत्पादन बहुत ही लाजवाब मिलेगा, जिससे आपको इस वर्ष गेहूं की खेती से मुनाफा ज़्यादा मिलने वाला है। तो दोस्तों, उन 3 चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है पोटास। यदि आप डीएपी से बुवाई कर रहे हैं तो पोटास आपको रखना ही है, जबकि एनपीके 12-32-16 के अंदर या 15-15 हो, 16-16 हो, इन सभी में पोटास की मात्रा होती है। फिर भी उसके बाद भी आपको एक्सटर्नल पोटास लेनी होती है, जिससे जर्मिनेशन, नमी वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हों। दूसरी चीज़ आपको लेनी है सल्फर। और बुवाई पे आप सबसे पहले याद रखें, आप ना तो WDG फोम वाला सल्फर लें, ना 90G वाला सल्फर लें। आपको सल्फर लेना है वेंटेनाइट, जो मसूर दाने के आकार का होता है। क्योंकि ये बहुत ही मंदम गति से घुलता है। जैसे जर्मिनेशन होता है, फिर रूट डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये अपनी सहभागिता निभाता है। तो उस सल्फर को आप जरूर लें। मात्रा भी अभी हम बताएंगे। तीसरी चीज़ है माइक्रोराइजा या सॉइल विटालाइजर। मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब बात करते हैं डोज की। पोटास आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है, जो आप या तो रेड पोटास ले सकते हैं या फिर जैविक पोटास आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं विभिन्न कंपनियों की, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का आप लें। सल्फर आपको 5 से 8 kg प्रति एकड़ की दर से लेना है, यानी 1 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से भी आप ले सकते हैं और उसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, सॉइल विटालाइजर या फिर माइक्रोराइजा। तो आजकल मार्केट के अंदर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से माइक्रोराइजा उपलब्ध हैं, या फिर जो सॉइल विटालाइजर हैं उसमें जैसे भूमि का हो गया, एग्रोस्टार का, उसकी मात्रा भी आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेंगे। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को बुवाई पर प्रयोग में ले आए तो दोस्तों आप देखेंगे कि एक तो आपकी फसल के अंदर जो जर्मिनेशन है वो बहुत लाजवाब होगा, साथ ही जो पौधे अच्छे से ग्रेनिंग करके चलेंगे, उसकी जो ट्रिलिंग है वो नंबर ऑफ मतलब प्लांट्स ज़्यादा होगी बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले। और जब आप पहली सिंचाई कर रहे होंगे तो उस समय आपको ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत नहीं होगी अपनी फसल के अंदर। तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग यदि आप इस बार करते हैं तो आपको देखने में आएगा कि आपकी फसल का जो आधार है वो बहुत अच्छे से बन करके आएगा और इस बार आपको गेहूं की फसल से उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आप भी गेहूं की बुवाई में इन तीनों चीज़ों को प्रयोग में ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार दोस्तों।